सहाफियों तजकारों से बात करेंगे। हामिद मीर साहब से इस पर बात करेंगे। हामिद मीर साहब, न सिर्फ पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर कामयाबी हासिल की, दिफाई सतह पर जो बर्तरी हासिल हुई है उसकी भी पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है, उसको तस्लीम कर रही है, उससे मुतालिक हकायक शाया किए जा रहे हैं। सिफारती बर्तरी ये थी कि पाकिस्तान का पैगाम या पाकिस्तान का मौकिफ पूरी दुनिया की तरफ से भारत को पहुंचाया जा रहा था कि आप जंग का रास्ता मत अपनाएं, आप अमन कायम करने की कोशिश करें, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें अमन कायम करने के लिए। बिलाखिर भारत को यह सब मानना पड़ा। देखिए, मैं तो काफ़ी देर पहले जो है इसको बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ अमेरिका का किरदार नहीं है, इसमें सिर्फ सऊदी अरब का किरदार नहीं है, इसमें तुर्की का भी किरदार है, और एक मुल्क जिसका ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा वो यूके है, यानी कि बरतानिया। तो बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन क्योंकि अब क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक ट्वीट के जरिए ले गए हैं और वो उन पर ज़्यादा बहस हो रही है। तो मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि ये जो निक रॉबर्टसन CNN के हैं, इनके साथ जो कम्युनिकेशन हुई है अमरीकी हुकाम की, उसमें इनको ये भी बताया गया है कि उनके साथ, यानी कि अमरीकी वजीर खारजा के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, इन्होंने भी राब्ता कायम किया था कि जी हम अब सीज फायर के लिए राजी हैं, तो आप हमें कोई रिस्पेक्टेबल किस्म की फेस सेविंग लेके दें। इसकी वजह क्या थी? एक तो इनका नुकसान बहुत हुआ, दूसरा इनकी स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन क्रैश कर गई थी। इनको 838 अरब डॉलर का इनको नुकसान हुआ है। और इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये न सिर्फ ये कि हमारी जो जंगी मुहाज पर फतह है, बल्कि हमारी सफारती मुहाज पर भी फतह है। लेकिन ये जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि हमने फिर उन पर मिसाइलों की जो बारिश की, तो उसकी वजह से वो बैकफुट पे चले गए। यहाँ पे हमें एक चीज़ जो है उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये तमाम जो कंसर्न सोर्सेज हैं उनसे कंफर्म करके आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि ये जो इंडिया ने कल रात को हमारे 9 एयर बेसिस और फौजी तनसीबात पर अटैक किया था और हमने जवाब में 26 एयर बेसिस पे हमला किया, तो इसमें जो ये नूर खान एयर बेस है रावलपिंडी, यहाँ पर तो हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा भी ज़्यादातर एयर बेसिस पे हमारा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक जाम शोरों में हमारी एक बुलारी एयर बेस है, तो जो बुलारी एयर बेस है यहाँ पर हमारा कुछ नुकसान हुआ। इस पर जो इंडिया ने मिसाइल फायर किए थे, उनके बहुत से जो मिसाइल हैं उनको फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया, लेकिन एक मिसाइल जो है वो वहाँ पर उसको हिट करने में कामयाब हो गया, और उसमें हमारे कुछ जो एयरफोर्स के अफसरान हैं वो शहीद भी हुए हैं। उसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान साहब भी हैं और 3-4 और भी जवान हैं। तो ये हमारा एक नुकसान है, और इसमें जो हमारे शोहदा हैं उनकी फहरिस्त में अब एयरफोर्स के अफसरान और शामिल हो गए हैं। तो ये तमाम जो हमारे शोहदा हैं, ये जो हमारी जंग हुई जो कि हमने जीत ली है जंगी मुहाज पर, ग्राउंड पर भी, एयर में भी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, इसमें सिर्फ ये जो हमारे शोहदा हैं इनका किरदार नहीं है, बल्कि सिविलियंस ने भी बहुत सी अपनी हमारी जानें कुर्बान की है। तो मैं इस पे ख़ास तौर पे जो स्क्वाड्रन लीडर उस्मान शहीद हैं उनको और उनके जो साथी बुलारी एयर बेस पे इंडियन मिसाइल हमले में शहीद हुए हैं, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ।